हाँ तो मेरे दोस्तों, आज मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का 10th क्लास का सारे सिलेबस और जहाँ से पूछे जाते हैं क्या क्या पढ़ना है, हम आप लोग का वो चीज बताएंगे। दूसरा में ये है कि आप लोग का पूरी तरह से जानकारी देंगे और आप लोग को सेट बाय सेट लाएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन होगा और पूरी तरह से उसको जानकारी दिया जाएगा जो सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ठीक है। और इसमें पूरी तरह से अभी जो है से आप लोग को बताया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना होता है 10th में, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग का सिलेबस जानकारी होती है कि आखिर सिलेबस में क्या क्या होता है। अगर सिलेबस का जानकारी नहीं होगा तो पढ़ के भी क्या कीजिएगा। दूसरी बात कि आप लोग का जो प्रैक्टिस सेट आता है कि मतलब 5 क्वेश्चन लाएंगे, हमेशा हमेशा 5 क्वेश्चन लाएंगे जो पूरा कवर करेंगे पूरा किताब का। और कल है जो आप लोग का वर्णिका चालू होगा, जो आप लोग का आज बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चन मतलब किस कौन कौन किताब पढ़ना है उसके बारे में। तो एक तरफ होता है साइंस, SCIENCE साइंस, और एक तरफ होता है आर्ट्स, आर्ट्स। ठीक है। साइंस में होता है गणित, गणित पढ़ना है। फिर पढ़ना है भौतिकी, भौतिक। फिर पढ़ना विज्ञान, विज्ञान। और एक पढ़ना है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। ठीक है। और दूसरी में पढ़ना है, इन्हें पढ़ना है आप लोग का हिंदी। हिंदी में भी एक होता है गोधुली, गोधुली, और एक होता है वर्णिका, वर्णिका, और एक होता है व्याकरण। ठीक है। और संस्कृत, संस्कृत इसमें भी, इसमें 2 पढ़ना होता है, इसमें 3 पढ़ना होता है। ठीक है। इसमें 2 पढ़ना होता है, एक होती है व्याकरण, व्याकरण, और एक होता है प्यूसम, what होता है प्यूसम। और यहाँ पढ़ना है क्या, इतिहास, इतिहास। दूसरा में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। और तीसरा में पढ़ना होता है सामाजिक विज्ञान हो गया, इतिहास हो गया। फिर एक होती है आप लोग का ऐसे राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। और एक होता यहाँ पे होता है भूगोल, क्या होता है भूगोल। ठीक है। एक होते भूगोल, एक होता इतिहास, एक होता है राजनीतिक शास्त्र, और एक और बुक होती है एक होता है अर्थशास्त्र। क्या होता है अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र होती है, ये 3 किताब पढ़ना होता है। बोर्ड एग्जाम में इससे आपको 80 नंबर के पूछेंगे, और यहां से भी यहाँ 80 नंबर के इससे पूछते हैं, इससे 100 नंबर के पूछते हैं, इससे 100 नंबर के पूछते हैं, इससे 100 नंबर के पूछते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि सर यहाँ पे जब 80 नंबर के होता है तो 20 नंबर कहाँ से मिलता है आपको। 20 नंबर ACHWA स्कूल से आप लोग का प्राप्त 20 नंबर होगा, और यहाँ भी ACHWA स्कूल से भी कितना नंबर का आएगा, 20 नंबर से आएगा। ठीक है। तो यहाँ से पूरी तरह से पढ़नी है, आपको जानकारी देना है कि आखिर यहाँ पे जानकारी होता किस प्रकार से। तो हम आप लोग का जो बताने वाला है, जो यहाँ से है कि हिंदी, हिंदी आप लोग का हिंदी और संस्कृत, संस्कृत और आर्ट्स में जो होती है 3 किताब और 4 किताब, वो ये सब हम आप लोग का पढ़ाएंगे। और यहाँ पे जो है से हर एक दिन 5 क्वेश्चन लाया जाएगा, 5 क्वेश्चन हिंदी के लाया जाएगा एक दिन। फिर 5 क्वेश्चन संस्कृत का लाया जाएगा, संस्कृत का लाया जाएगा। और 5 क्वेश्चन आर्ट्स का लाया जाएगा, जो वहां टॉपिक बाय टॉपिक लाया जाएगा कहां से पूछते हैं। और ये क्वेश्चन नहीं, उसके बहुत से क्वेश्चन बताया जाएगा। जैसे में हम एक क्वेश्चन लाएंगे कि जैसे में हम कहेंगे कि श्रम विभाजन, श्रम विभाजन, जाति प्रथा। ठीक है। जाति प्रथा, और इसका जो विधा है वो चीज यहाँ पूछा जाएगा, श्रम विभाजन जाति प्रथा का विधा क्या है, विधा क्या है। ठीक है। अब ये श्रम विभाजन जाति प्रथा का विधा क्या है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर इसे दूसरा क्वेश्चन लाएंगे,
तो ये खाली ये ऐसा नहीं बताया जाएगा कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है सो इसका विधा भाषण है, तो नहीं, भाषण जो है, लेकिन जो आपको जितनी विधा पूछे गई है, जितनी पूछा गया श्रम विभाजन जाति प्रथा, सॉरी यहाँ पे निबंध है, ठीक है, निबंध और देखिए यहाँ पे जो भी विधा, ठीक है, जो भी यहाँ पे विधा है उसके पूरा विधा को बताया जाएगा, पूरी तरह से जितनी विधा, सारी विधा को बताया जाएगा। जैसे मैं आप लोग का एक और बताया था, शॉर्टकट बता रहे हैं जो आप लोग को याद होगा, जैसे में 20 के दांत, 20 के दांत, 20 के दांत, इसका विधा क्या है, तो इसका कर्म में क्या है कि आप कहानी है, क्या कहानी, ठीक है। तो ये कहानी जो है सिर्फ पूरी तरह से 12 लेसन का आपको जो ऊपर काव्य खंड है, जो विधा जिसमें पूछा जाता है वो 12 लेसन का पूरा विधा बताया जाएगा। अगर जन्म से क्वेश्चन आया तो पूरा जन्म बताया जाएगा, यानी आप लोग का यहाँ पे कोचिंग कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवीजन, पूरी तरह से रिवीजन कराया जाएगा, और इस रिवीजन से आप लोग को बहुत फायदा होगा। जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं कि पढ़ना आसान है, लेकिन पढ़ाई के साथ सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो जरूरत है क्या? रिवीजन करना। तो वही रिवीजन होगा। और यहाँ से मैथ में, जो मैथ आप लोग बेहतरीन पढ़िए, फिर यहाँ साइंस से है, तो जो साइंस में से पूछा जाता है। लेकिन हिंदी में कम पर कम देखिए, आप लोग का जो है से हिंदी कम पर 100 में 100 लाइए, मैथ में 100 में 100 लाइए, काहे कि भैया मैथ में कोई कटौती नहीं होता, हिंदी में थोड़ा बहुत हो जाता है। संस्कृत में कुछ नहीं तो 95 प्लस रही है, इसमें भी 95 प्लस रही है, इसमें तो कोई कटौती नहीं होता, इसमें 95 प्लस है। अब बताइए आर्ट्स और साइंस, आर्ट्स और साइंस, साइंस में तो आप लोग का भी साइंस तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग का साइंस में भी अच्छा खासा ला लीजिएगा। अब जो है से हम पूरी तरह से ये 3 विषय हम पढ़ाएंगे, ये 3 विषय, ठीक है, जो हमेशा ये सबका सेट लाएंगे, 5 क्वेश्चन सेट लाएंगे, ठीक है। ये कल से चालू रहेगा, कल से आप लोग का पूरी तरह से चालू करवा देंगे, ये 5 क्वेश्चन पूरी तरह से सेट रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें जो है कि और यहाँ में कल से बुक चालू होगा, या फिर बुक में कौन चालू होगा सिर्फ देख लीजिएगा। कल बुक चालू होगा आप लोग का वर्णिका, कौन होगा? वर्णिका, ठीक है। वर्णिका में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि वर्णिका 10th क्लास का, ठीक है। सबसे पहले ये 10th क्लास का, ठीक है, हिंदी, कौन सी है? हिंदी, ठीक है, हिंदी। इसमें हम लोग का पढ़ना 5 चैप्टर, कितना पढ़ना? 5 चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का कितना चैप्टर पढ़ना? 5 चैप्टर पढ़ना। इसके बाद इसमें जो पढ़ना जो है पहला दही वाली मंगमा, क्या है? दही वाली मंगमा, ठीक है, दही वाली मंगमा पढ़ना। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो एकदम शॉर्ट जो है ना, वो चीज आगे बताएंगे। इसके बाद आप लोग का बुक पढ़ के सुनाएंगे कि आखिर बुक में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद आप लोग का दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, और इसका सेट लाएंगे। क्या लाएंगे? सेट, जो एक ही वीडियो में पूरी कवर कराया जाएगा, सारे क्वेश्चन। यहाँ से कहां से क्वेश्चन आती है, किस प्रकार से क्वेश्चन आती है, नहीं आती है, सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर कराएंगे। दूसरी बात है कि आप लोग बढ़िया से 2027 में जो भी एग्जाम देने वाले हैं, बेहतरीन पढ़ाई कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है रिवीजन। हम बार बार बोल रहे हैं क्या कि सबसे ज्यादा जो है रिवीजन करना। और रिवीजन कहाँ से होगा? तो आप मेरे चैनल पर आइए, और यहाँ से रिवीजन कराया जाएगा, हर एक चैप्टर का आप लोग का बेहतरीन कराया जाएगा, जो जहां से क्वेश्चन पूछता है और वह कहां से कराया जाता है। फिर यहाँ से फिर क्या आएगा? व्याकरण में मात्र 5 क्वेश्चन लाएंगे, और 5 क्वेश्चन ऐसे उठा के लाएंगे कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। समझ में आ रहा है ना? पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 5 क्वेश्चन में। यहाँ से भी लाएंगे तो 5 क्वेश्चन ऐसा लाएंगे कि 5 चैप्टर के खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं ना? तो इस प्रकार से तो कल पढ़ाएंगे दही वाली मंगमा, और उसमें बताएंगे कि आखिर उसमें क्या क्या होता है, लेखक परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद कहानी पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर अगला पढ़ाएंगे। ये जो है वर्णिका, वो 5 लेसन हम तुम लोग के आप सभी को पढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप सभी को पढ़ेला के बाद
फिर आगे जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप लोग का नजदीकी आएगा, वैसे वैसे आप लोग का धड़कन बढ़ेंगे। तो धड़कन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब आ गए हम और आप लोग के कराएंगे रिवीजन। हमेशा रिवीजन करते रहिएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिएगा। इसके बाद आप सबने कल हम देखेंगे कल कौन कौन हम यहाँ से फिर पढ़ावेंगे, ठीक है। हम कल ला रहे हैं दही वाली मंगमा, जो आप लोग बढ़िया से बेहतरीन से आप लोग को पढ़ाएंगे। कल पढ़ाएंगे लेखक परिचय। आखिर लेखक परिचय से भी क्वेश्चन आता है, इनका जन्म आता है, मृत्यु आता है, कौन लिखा है, कौन सा भाषा में लिखा गया है, कौन सा भाषा में लिखा गया, कौन अच्छा कौन सा इसका भाषांतरित किया, भाषांतरित मतलब ये जो जिस भाषा में रहता है उसका अनुवाद कौन किया, हिंदी अनुवाद कौन किया, ठीक है, और अनुवाद हिंदी में कौन किया, ये सब आप लोग का पढ़ाया जाएगा कल। कल बेहतरीन आप लोग का इसको बताया जाएगा। आज भर के लिए आज जानकारी दे दी है कि आखिर आप लोग का किस प्रकार से यहाँ पे 10th क्लास में पूछा जाता है। आप लोग का मैथ से 100 नंबर पूछेगा, साइंस से 80 नंबर का पूछेगा, और आर्ट से 80 नंबर का पूछेगा, हिंदी अच्छी हिंदी से पूछा जाएगा, और आप लोग का हिंदी से पूछा जाएगा, फिर उसके बाद संस्कृत से, और एक और है जो हम लोग का बताया गया इंग्लिश, कुछ है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश तो इंग्लिश को में 100 नंबर को होता है, लेकिन इसमें पास मार्क ला लेना, बस पास मार्क ला लिया बहुत है, इसमें कोई इसमें जुटा नहीं है। इसलिए इसमें हमको उतना नहीं करना है, बस इतना हमको कर लेना है। हम जितना चैप्टर बताए उतना खाली कर लेना, और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप लोग कल आएंगे दही वाली मंगमा, उसके बाद पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और हमेशा आप लोग को लाएंगे कितना 5 क्वेश्चन, याद रखना कितना क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आप लोग का कुछ कराया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, रिवीजन। आज के लिए एक शॉर्ट वीडियो है, थोड़ी कम बना रहा है, और उसके बाद बतिया, इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।